राम राम जी, मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से। आज मैं आ गया हूँ उदयपुर क्षेत्र के अंदर जो नेवरी ग्राम पंचायत है और एक महिला का मामला है। महिला को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर तुरंत मौके पर ही उनकी मौत हो गई है और पूरा मामला है वो हम यहाँ के लोग मौजूद हैं उनसे बात करके और जानेंगे। आ जाओ। हाँ जी, क्या मामला? नमस्कार जी। नमस्कार। सुबह सुबह हमारे क्या भाई डोंगरी के पास में बाथरूम के लिए जाते हैं जी सभी। जी। डेली की जाते हैं। तो सुबह माता जी गई हुई थी उधर बाथरूम के लिए, तो वापस आई तो अब ये पता नहीं कौन साधन उसको टक्कर मार के चला गया। अब पिकअप था, ट्रैक्टर था, क्या था उसका तो पता नहीं। पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला है, वो बोला कि आपको एक डोकरी गिर गई है यहाँ पे, देखो। बोले वहां मैंने घर से भाग के देखा तो खत्म हुई मिली थी। तो कई बजे से को मामला? ये 5:30 बजे के आसपास। सुबह 5:30 बजे का? हाँ, सुबह। क्या नाम हो चुका माता जी का? मंगली देवी। मंगली देवी ना? अच्छा, वो थारा माता जी है? माता जी कितनी के जी बाकी? बाकी 66 के लगभग। 66। तो किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे मौत होगी। जी। तो और भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे भी अनजानेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम था? महेंद्र। तो तार पे अड़े कितनी देर बाद पहुंचा मौका? मैं डिगा आधा पौन घंटा बाद पहुंच गया। पौन घंटा बाद में पहुंच गया। अच्छा, बाद में जहाँ पुलिस प्रशासन है वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं और साधन को पता लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी कोई नहीं पता होना है कि साधन क्या से टक्कर मार को। हमारे तो यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए भी पर जो भी साधन की टक्कर मार के गया है गरीब आदमी। हाँ हाँ जी, ताऊ जी से बात करेंगे। हाँ ताऊ जी, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से तो यही है, देखो साहब वो तो कोई होगा तो भाई गलती है कोई नहीं। और दिल्ली पहाड़ी में देखो फ्रेश बढ़ जाए। वो तो सुबह सुबह आप वो तो डेली काम है। दिल्ली कोई काम और अब करीब करीब इतना देखो कोई 2-4 बजरी वाला ट्रैक्टर ना सुबह कोई बड़ा वाहन हो निकले, ट्रैक्टर बजरी वाला ही निकले। जी जी। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। जी जी। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या मामला था? मामला था सुबह 5:30 पौने 6 बजे की घटना है। और वो हमारी चाची जी थी, वो फ्रेश होने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रही थी। घर वाले और सो रहे थे। सुबह सुबह वो जल्दी उठती है और बाहर आई तो ये तो मालूम नहीं कि कौन सी गाड़ी थी या कोई सवारी गाड़ी थी या कोई भी साधन हो सकता, हमें ये तो मालूम नहीं है। लेकिन किसी ने आवाज़ दिया था थोड़ी देर बाद में कि यार ऐसे ऐसे आपकी माता जी या बूढ़ी जो भी है वो रोड पे गिरी है। तो हमने पा करके देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। और तभी हमने आसपास के पड़ोसियों को बोला, पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, पुलिस आई है, पुलिस मौका मुआयना कर रही है। तो कितनी देर बाद में पता लगा? हाँ, मैं लगभग 20-25 मिनट के बाद में हो गया होगा। लगभग घर से निकली थी वो 5:30 बजे और हमें मालूम पड़ा था 6 बजे के लगभग। तो सर, आपके प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से ये मांगा जो भी वाहन था उसके कैसे भी करके उनकी जांच की जाए, दोषी को दंड मिलना चाहिए, हमें मुआवजे का। तो परिवार है जो प्रशासन से मुआवजे की गुहार है वो लगा रहा है। तो यहाँ पे जो सरपंच साहब हैं नेवरी ग्राम पंचायत के, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारे सामने मौजूद हैं नेवरी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। राम राम जी सर। हाँ, राम राम जी। कितनी देर बाद में थाने पता लग गया भाई घटना हो गया अपना गाँव में? एक मुझे तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटे बाद में फोन गया था कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। तो मैं मौके पे आया तो देखा कि मतलब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और ये लापरवाही है। टोटली लापरवाही का काम है कि ये बड़े सुबह मुझे आइडिया है, बाकी गांव वाले भी बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं कि एक आइडिया लगा रहा था कि सुबह सुबह जो बजरी वाले ट्रैक्टर जाते हैं वो बड़े लापरवाही से जाते हैं, बड़ी स्पीड से जाते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है और वो एक दूसरे के पीछे ऐसी स्पीड में जाते हैं चाहे कोई कुछ भी करो, सॉरी, कोई मतलब नहीं उनको। दुर्घटना हो गई, ऑन द स्पॉट लेडीज खत्म हो गई और फिर उसको रुकना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था, बट उसने कुछ नहीं किया। तो पीड़ित परिवार पे आप गांव के एक मुखिया हैं, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, पीड़ित परिवार के लिए तो पूरी संवेदना है हम लोगों की, पूरे गांव की, और जो भी अभी बैठ के बातचीत करेंगे भाई उनको
पहले फर्स्ट ली तो जिसने एक्सीडेंट किया उसको पकड़ना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये प्रशासन की होनी चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर प्रशासन जोर लगाए तो आज एक दो घंटे में पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैक्टर गए यहीं से गए और उनके CCTV फुटेज भी मिल सकते हैं और भी उनके कहीं ना कहीं मिले होंगे। वो निकले मॉर्निंग में, दिन निकल के आ गया था, वैसे नहीं कि रात को हुआ, दिन में मॉर्निंग में सुबह 5:30 पौने 6 के लगभग ये एक्सीडेंट हुआ है। तो लोग बाग जग गए थे, कोई वॉकिंग में था, कोई कुछ था, तो सब चल रहे थे। तो ये अगर प्रशासन चाहे तो इस मौके पे पकड़ना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। ये वो जगह है जो हम दिखा रहे हैं आपको, इस पे मिट्टी डाल दी है क्योंकि ये लहूलुहान हो गई थी पूरी जगह। जो भी वो अज्ञात वाहन था उसने ऊपर से निकाला है तो वो पूरी तरह से उनका सिर है वो कुचल गया था। तो देखिए हमने जो सरपंच साहब हैं उनसे भी बात की है और जो जिनकी माताजी खत्म हुई थी उनके लड़के से भी बात की है। तो पूरा मामला है वो आपने जान ही लिया है। तो मेरी प्रशासन से भी निवेदन रहेगा इस मामले की जांच करे और जो भी वाहन है उसको पकड़कर इस परिवार को मुआवजा दिलाया जाए और उस पर बड़ी कार्रवाई है वो की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।